अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीक के अंदर बताया था कि इंशाल्लाह हर वीक आपको एक ना एक जो है वो गोल्ड के ऊपर एनालिसिस की वीडियो जो है वो लाजमी मिलेगी। तो आज की ये वीडियो भी हमारी एक गोल्ड के चार्ट के ऊपर एक प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो है। तो आए चलें, स्क्रीन के ऊपर जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि गोल्ड का नेक्स्ट वीक के अंदर, आने वाले कमिंग वीक के अंदर कौन सा पॉसिबल मूव हो सकता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो अभी हम सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और वहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो वीक है हमारे पास उसके अंदर आपके पास कौन कौन से न्यूज़ इवेंट्स मौजूद हैं। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो सबसे पहले आपके पास फेड के चेयरमैन की पॉल की स्पीच टेस्टिफाइज हैं। तो ये आपकी ट्यूसडे को 7 बजे है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपकी सीपीआई भी है, डाटा सीपीआई का डाटा भी नेक्स्ट वीक के अंदर आना है। तो आपने नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो ट्रेड्स को सही मैनेज करके जो है वो ट्रेड करनी है। तो उसके बाद आपके पास फ्राइडे को जो है वो आपके पास पीपीआई का भी डाटा आना है। तो इन सब चीज़ों को जो है आपने इसके अंदर रखना है, अपने माइंड के अंदर रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो ट्रेड लेनी है। तो अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारे पास नेक्स्ट वीक के अंदर कौन कौन सा सिनेरियो बन सकता है। तो मंथली के अंदर जैसा कि हमने पिछले मंथ के अंदर मैंने आपको लगवाई थी लाइंस यानी लेवल्स लगवाए थे इसके ऊपर मंथली के ऊपर। तो वो अभी तक मंथ जो है वो हमारा वैलिड चल रहा है, यानी हम मंथली के ऊपर जो है वो हम अभी तक बाय के अंदर हैं। तो मंथली की आपकी कैंडल जो है वो ही रहेगी और लेवल्स भी आपके वही रहेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वीकली के ऊपर और वीकली के अंदर हमारे पास जो सिनेरियो बना है वो ये बना है कि हमारा जो वीक का था बायस थी वो हमारी बाय के अंदर शिफ्ट हो गई, यानी इस कैंडल का जो ये हमारी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली कैंडल थी ये हमारी ऊपर जो है वो ब्रेक हो गई बाय के अंदर। अब हमारी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैंडल है वो हमारी ये बाय की कैंडल है। तो इसको आपने मार्क कर लेना है, इसके लो को हमने मार्क कर लिया। नेक्स्ट अब आपने जो है वो इसके हाई को मार्क कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका इसका हाई भी मार्क हो गया और इस कैंडल का लो भी मार्क हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली के अंदर भी हमारे पास डेली के अंदर ये जो आपकी बड़ी कैंडल बनी हुई थी ना, ये जो आपकी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली कैंडल थी, इसको डेली के अंदर भी जो है वो कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। और अब ये जो आपकी सेल की बायस थी ये अब ख़त्म हो चुकी है और अब हम शिफ्ट कर चुके हैं इसके अंदर बाय के अंदर। तो नेक्स्ट अब हम बाय की कैंडल को कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। तो इसके लो को भी आपने मार्क कर लेना है, ये हमने इसके लो को मार्क कर लिया। नेक्स्ट अब हम जो है वो इसके हाई को मार्क कर लेते हैं। ये दोनों वीक का जो हाई है और डेली का जो हाई है ये दोनों सेम है, लेकिन इसके जो लो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट है। वीक का लो पॉइंट ये वाला है जहाँ पर मैंने रेड लाइन लगाई है और डेली का ये वाला ये वाला लो पॉइंट है। नेक्स्ट जो है हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अभी जो है वो हमारा ये जो मैंने आपको बॉक्स लगवाया था इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का, ये अभी तक सिर्फ इसके ऊपर एक कैंडल ब्रेक हुई है। तो इसको हम फ़िलहाल जो है वो यहीं पर रहने देते हैं। अगर इसके ऊपर 2 कैंडल्स क्लोज़ हो जाती हैं, यानी ये वाली इसके बाहर क्लोज़ होगी, या नेक्स्ट अगर इस कैंडल के हाई से ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है H4 की, तो हमारा जो है वो इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब बेसिकली जो है ये डेली की रेंज से मार्केट निकल चुकी है, क्योंकि डेली के अंदर भी आपका ब्रेकआउट हो चुका है, वीकली के अंदर भी आपका ब्रेकआउट हो चुका है और H4 के अंदर भी एक कैंडल आपकी क्लोज हो गई है। नेक्स्ट अगर आपकी कैंडल जो है वो इससे ऊपर ब्रेक करके तो क्लोज करती है तो आपका जो है वो आप H4 के अंदर भी शिफ्ट कर जाएंगे। तो H4 के अंदर फ़िलहाल हम यही रहने देते हैं अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट।
लेकिन बाय के लिए आपको जो है अगर ये ऊपर ब्रेक कर जाता है तो फिर आपके पास क्या सिनेरियो बनेगा। तो आपने ये जो आपके पास बॉक्स है ना, इसको आपने ऐसे करना है कि इसको आपने शिफ्ट कर लेना है यहाँ पर। इसको जो वीकली की लो है ना, आपने इसको यहाँ पर ले आना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो ऊपर ब्रेक करे, बाय के अंदर ब्रेक करके तो यहाँ पर जो है ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली आ सकती है, क्योंकि ये वीक का लो भी है और यहाँ पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हो सकता है लिक्विडिटी हंट होकर तो ऊपर आपको यहाँ से एक आध ट्रेड मिल जाए। तो नेक्स्ट अब हम जो है वो चलते हैं। आपने ये जो पॉइंट है ना, ये वाला एक मिनट, ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो आपकी डेली की लो है, इसको भी मार्क कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो विक है ना आपके पास, ये आपकी एनएफपी की विक है। तो यहाँ पर अक्सर जो है वो लोगों ने जो उनके बाय या सेल के ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स जो वो न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करते हैं, वो अक्सर यहाँ पर फंस जाते हैं। तो उनकी जो है वो लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया कि 100% कोई चीज़ भी नहीं होती। आपने एक एनालिसिस करना होता है कि अगर मुझे यहाँ से ट्रेड मिलेगी तो मैंने वो ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। उसके अलावा मैंने किसी जगह से भी जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अलावा आपने कभी भी किसी जगह से भी जो है वो बेतुकी ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, तो आपने अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लेने हैं। अब हम चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास क्लियरली जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो चुका है। ये जो प्रीवियस वीक के अंदर मैंने आपको बॉक्स लगवाया था, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था कि ये आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अंदर मार्केट ने एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा जो है वो आकर इसके अंदर टेस्ट लिया है और यहाँ से बाउंस बैक की थी और तकरीबन आपके पास 180 190 पिप का आपके पास मूव आया था और सेकंड आपके पास आई थिंक 120 या 130 पिप का आपके पास मूव यहाँ पर भी हुआ था। तो नेक्स्ट अब आपने जो है ये आपका अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। अब आपके पास ये जो H4 वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर H1 की भी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट ने जो है वो इससे न्यूज़ से पहले रेंज किया था। ठीक है, न्यूज़ से पहले रेंज किया था मार्केट ने। यहाँ पर न्यूज़ आई थी आपकी तकरीबन 5:30 बजे। मार्केट ने इस सारी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ग्रैब करके मार्केट जो है वो आपकी बाय के अंदर सारी चीज़ें शिफ्ट कर गई। ठीक है, तो ये जो आपकी मार्केट थी ये काफ़ी दिनों से सेल के प्रेशर में भी थी और डेली की रेंज के अंदर भी, डेली की वीकली की रेंज के अंदर थी। तो उस ब्रेक को आखिरकार जो है ये आपकी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और मार्केट जो है वो उसके ऊपर बाय के अंदर शिफ्ट हो गई है। अब हम ये भी अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, क्योंकि सारे टाइम फ्रेम जो हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं बाय के अंदर, तो हमें बाय की ही ट्रेड देखनी है।